शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतनी खुशी हुई है फिलहाल मुझे। कहते हैं कि इंसान का चेहरा उसका दिल का आईना होता है। इस छात्रा को ही देख लीजिए। वो बात और है कि ये बेटी अपनी खुशी का इजहार शब्दों में नहीं कर पा रही है, मगर फिर भी इसकी खुशी इसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही है। जी हाँ, एक दिन के लिए ही सही, मगर सिटी मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठकर मुस्कान नाम की इस छात्रा की मुस्कान में 4 चांद लग गए हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो सिटी मजिस्ट्रेट बन गई है। और जब सीटीएम ने खुद मुस्कान को अपनी कुर्सी पर बैठाया तो मुस्कान को वो सपने भी साकार से लगने लगे, जिसके पूरा होने के लिए उसने कभी सोचा भी नहीं था। सब पहले तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा प्राउड की मोमेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है। एंड ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चांस है मेरे लिए कि मैं इस पोस्ट पे पहुंची हूँ, जस्ट क्योंकि लोग चाहते हैं वुमेन का अपलिफ्टमेंट करना। एंड मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतनी खुशी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आपने भी अपने आसपास के इलाकों में महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान में कई कार्यक्रम देखे होंगे, मगर रोहतक के सिटी मजिस्ट्रेट मोहित मेहराना ने महिला दिवस पर जो कर दिखाया है, उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। दरअसल महिला दिवस पर महिला को सम्मान देने और महिलाओं के सपनों को पंख लगाने के लिए सीटीएम मोहित मेहराना ने मुस्कान नाम की इस छात्रा को एक दिन का सिटी मजिस्ट्रेट बना दिया। मोहित मेहराना ने खुद मुस्कान को सिटी मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठाया और कहा कि आज एक दिन के लिए आपको सिटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। सिटी मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठने के बाद मुस्कान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी खुशी को शब्दों में इजहार तो नहीं कर पाई, मगर उसने ये जरूर बताया कि यदि भविष्य में वो सीटीएम बनी तो उसकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। और सीटीएम की पोस्ट पे पहुंचकर सबसे पहली बात तो है वो एक ऐसा काम ज़रूर होना चाहिए जो हमारी सोसाइटी में कोई ना कोई इफ़ेक्ट डाले। और काम तो बहुत सारे होते हैं, बट थोड़ा सा जो सोशल माइंडसेट का काम करे, जो लोगों की सोच पे थोड़ा इफेक्ट डाले, क्योंकि सोच एक ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे पहले डील करनी पड़ती है जब भी हम कोई चेंज लाना चाहते हैं। तो वुमेन्स डे पे आप यहाँ पर बैठी हैं, अगर भविष्य में आप सर्विसेज में जाती हैं तो क्या जिम्मेदारियाँ रहती हैं, क्या आप करना चाहेंगे? मैं सोचती हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, मेरा बहुत बचपन से सपना है, सच बताऊँ तो, और इसीलिए मैंने आर्ट्स भी ली एंड आई एम वर्किंग ऑन टू इट। एंड अगर मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो सबसे बड़ी बात तो आई विल बी अ सर्वेंट टू द पीपल। सब उनके लिए जो हर चीज़ जो मेरे अंडर है, जो मैं कर सकती हूँ, टू द मोस्ट पूरी तरह करना चाहूँगी। और चाहूँगी कि सभी लोगों को एक साल वो फैसिलिटीज़ या भी जो भी सर्विसेज है वो मिले, किसी के पास ना रहे तो बेटर हो। कोई एक काम अगर आज करना हो तो क्या करना चाहेंगे? प्राथमिकता पे आप कौन सा काम करना चाहिए? कोई एक काम यदि आपको आज करना हो? वुमेन एम्पावरमेंट इन द फील्ड्स ऑफ हेल्थ एंड यू कैन से मीडिया, बिकॉज हम बहुत कम देखते हैं आजकल लोगों को उस चीज़ में, तो वो चीज़ मैं ज़रूर लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी। एंड विल आस्क देम नॉट टू, कि अपनी लड़कियों को रोको मत, उनको करने दो जो कर रहे हैं। बिकॉज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 12th करी नहीं, अब नहीं पढ़ सकते आप, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मेडिकल ही लेना है, डॉक्टर ही बनना है आपको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दूसरे सब्जेक्ट्स लेके भी कर सकते हो, तो उन लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी कि अपनी लड़कियों को मत रोको, बिकॉज वो उतना ही कर सकते हैं जितना कि आपकी लड़की कर सकती है। उधर महिला दिवस पर छात्रा को एक दिन का सिटी मजिस्ट्रेट बनाने को लेकर सीटीएम मोहित मेहराना ने कहा कि यदि मुझे निजी तौर पर पूछा जाए तो मैं चाहूंगा कि ऐसी कवायद समय समय पर होनी चाहिए, ताकि बेटियों को आत्मबल मिल सके और वो मजबूती के साथ आगे बढ़ें। साथ ही इसके द्वारा वो अपने सपनों को साकार करें। तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिवस पर मैं किसी भी छात्र को, कल मैंने कई स्टूडेंट्स को बुलाया था, तो एक छात्र को मैं एज ए सीटीएम इस पोस्ट पर एक्सपोजर देना चाहता था, ताकि वो इस पोस्ट पर आके महसूस कर सकें कि प्रशासन कैसे हो चलता है। आने वाले जीवन में मुस्कान किसी भी क्षेत्र में जाना चाहती है, बेसिकली वो सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना चाहती है, तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं उसको सपनों को पूरा करने में वो इसका एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपोजर लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाने की, तो उसके जीवन को एक नई दिशा देने का काम करेगा, उसको मोटिवेट करेगा टाइम टू टाइम अपनी तैयारी में। और मुस्कान को देखते हुए बाकी लड़कियां जो अपने सपनों को पंख लगाना चाहती हैं, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, वो भी मुस्कान से प्रेरित होंगी। और मैं देखो आज क्या ना, हमने
not this is one day CTM, just like you see in movies. I want to give the girl a one day exposure, because I am not the appointing authority to appoint someone as a CTM. This is just a symbolic कि मैं इनको एक दिन का एक्सपोजर दूं और इस एक मैसेज दूं सभी डिपार्टमेंट्स को। अगर कोई भी लड़का या लड़की, बेसिकली अगर लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों पे बहुत तरह की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको आगे बढ़ने में, हेल्थ की, एजुकेशन की, अगर उनको हम, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहती हैं, एजुकेशन में जाना चाहती है, मैं DO से अगर वो एक दिन की अपना पोस्ट का एक्सपोजर उन्हें दें, मेडिकल क्षेत्र में CMO से अगर CMO एक दिन का अगर किसी को एक्सपोजर दें, तो अगर डिफरेंट वैरायटी ऑफ फील्ड्स में अगर लड़कियों को एक दिन का ऐसे हम सिंबॉलिक अगर कुछ एक्सपोजर देते हैं उस पोस्ट का, तो मेरे को पर्सनली ये लगता है कि ना सिर्फ उन लड़कियों के लिए जो उन पोस्ट पर बैठेंगी एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए, बल्कि उन लड़कियों को जो उनको देख के प्रेरित होंगी, उनके जीवन को भी एक वो नई दिशा उससे मिलेगी। छात्रा को एक दिन का CTM बनाए जाने को लेकर मोहित मेहराना को ये कहना था कि मैं ग्रामीण इलाके से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों को ऐसे मौके कभी नहीं मिलते, इसलिए उन्होंने एक साधारण छात्रा को सिटी मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बिठाया ताकि उस छात्रा को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके और साथ ही उस छात्रा को देख और भी बच्चों में सफलता हासिल करने का बल मिल सके। देखो, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था कि क्योंकि मैं बहुत ही ग्रामीण एरिया से आया हूँ, मेरे को कभी इन चीज़ों का एक्सपोजर नहीं मिला कि मैं कभी सरकारी ऑफिस में जाऊँ या किसी से बात करूँ। तो मैं चाहता था कि जो छोटे शहरों के गांव के लड़के लड़कियां हैं उनको एक एक्सपोजर मिले ऑफिस का। तो ये मेरा एक व्यक्तिगत निर्णय था और मैं चाहूँगा कि ये अगर कोई इस निर्णय को, अगर इस प्रकार के कुछ निर्णय ले सके लड़के लड़कियों को आगे बढ़ाने का, तो मैं मानूंगा वो एक अच्छा कदम हो। सिटी मजिस्ट्रेट मोहित मेहराना का ये फैसला काफी सराहनीय है और इसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या खास मौकों पर ही इस तरह के फैसले लिए जाने चाहिए या फिर समय समय पर हर अधिकारी इस तरह से कदम उठाए ताकि नौजवानों और छात्रों को आगे बढ़ने की एक नई ऊर्जा मिल सके। तो आप रोहतक के सिटी मजिस्ट्रेट के इस कदम को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।